Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of computer studies and computer applications. In this lecture, we discuss about the Microsoft Word insert menu. This lecture is the continuity of previous lectures. In previous lecture, we discussed about shapes, smart art. Now we discuss how we can insert what is meant by chart, graphs, chart, and some other options of the insert menu. We start from the chart menu, which is next to the smart art. Chart represent our data graphically. Chart or graph represent our numeric data graphically, present numeric values we can use for the comparison of the different numeric values. For example, हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक ओवर के अंदर 5 स्कोर बने, 10 स्कोर बने, 8 स्कोर बने, कितने स्कोर बने, वो हम एक्सेल के अंदर भी देखेंगे। यहाँ पे भी हमने किस तरह इंसर्ट करने हैं। हमने चार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर हमारे पास चार्ट की डिफरेंट क्या हैं, हमारे टाइप्स बताई हुई हैं। यहाँ पे ये टेम्पलेट्स हैं, इनके कुछ बने बनाए चार्ट्स हैं। उसको अगर आपने एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। कॉलम चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर्ड पॉइंट्स, अगर आपने सिर्फ पॉइंट्स ड्रा करने हैं। स्टॉक चेंज जैसे आप लोग देखते हो, सरफेस पॉइंट है, रेडर है, कम्बो है, यानी कम्बो का मतलब है कि हमारे पास पाई चार्ट और कॉलम चार्ट मिलकर बने हुए होंगे। तो हमने इन चीज़ों को देखना है कि हमने कैसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रा करना चाहता हूँ। पहले हम कॉलम चार्ट ड्रा करके देख लेते हैं। कॉलम चार्ट यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसके ऊपर किसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एक्सेल की शीट पे ले जाएगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस में, चार्ट में, ये देखें एक्सेल के अंदर ले आया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये जो चार्ट बनाने हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये किस चीज़ के बनाने हैं। ठीक है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 के हमारे पास किस तरह की सीरीज़ हैं। मैं यहाँ पे सपोज़ एक प्लेयर की बना लेता हूँ, क्रिकेट मैच की प्लेयर की, कि हमारे पास प्लेयर 1 एक डिफरेंट सीरीज़ के अंदर देखते हैं कि उसने कितने परसेंट क्या किए। प्लेयर 1 हो गया, हमारे पास हो गया प्लेयर 2। ठीक है, या नाम लिख देता हूँ मैं प्लेयर्स का, तो आप लोग देखिएगा कि उनकी परसेंटेज हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि किस तरह है हमारे पास। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बाबर आज़म के, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे शुएब मलिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इनका कंपैरिजन मैं देख रहा हूँ, आगे भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी की बात कर लेता हूँ, हफीज़ की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम चौथे प्लेयर या कोई जितने भी मर्ज़ी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं एक और चौथा प्लेयर इसके अंदर फ़खर की बात कर लेता हूँ, सारे बैट्समैन की। उनके मैं स्कोर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ उसने पहली सीरीज़ के अंदर 230 स्कोर बनाए, दूसरी सीरीज़ में उसने, टेस्ट सीरीज़ के सपोज मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि दूसरी सीरीज़ के अंदर उसने 200 स्कोर बनाए, तीसरी सीरीज़ के अंदर उसने 400 स्कोर बनाए। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट था, मैं सिर्फ उसको एडिट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ शुएब मलिक ने 235 बनाए, 240 बनाए और 150 स्कोर बनाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हफीज़ भाई के हम ऐड कर लेते हैं कि उसने जी पहली सीरीज़ के अंदर 260 स्कोर बनाए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने दूसरी सीरीज़ के अंदर 320 स्कोर बनाए, और फिर हम कहते हैं कि उसने जी 170 स्कोर बनाए। नंबर ऑफ़ मैचेस
भी हम देख लेंगे। मैं भी आप लोगों को बता दूंगा कि कितने मैच खेले, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसको ऐड करते हैं कि जी फ़खर ने पहली सीरीज़ के अंदर 160 स्कोर बनाए, दूसरी सीरीज़ के अंदर 340 स्कोर बनाए और चौथी सीरीज़ के अंदर उसने सपोज़ 200 स्कोर बनाए। तो अब हम इनको क्या कर देते हैं, ओके करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको ड्रा कर देते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये चार्ट जो मैंने क्या ड्रा किया था कॉलम चार्ट, वो ड्रा हो चुका है। अब इन कॉलम चार्ट को आप लोग देखेंगे, यहाँ भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये स्कोर यहाँ पे अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है 050, ये 450 तक ये स्कोर जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये मुझे लाइन शो कर रही है कि ये सीरीज़ हैं। सपोज़ उसकी पहली सीरीज़ के अंदर, ठीक है, हमारे पास 3 मैचेस के अंदर उसने बाबर आजम का ये स्कोर कार्ड है कि पहले मैच में उसने कितना बनाया, दूसरे में कितने में। इसी तरह शोएब मलिक का बताया हुआ है, इस तरह हफीज़ का है और इस तरह फ़खर का है। तो ये आप लोग इसको ग्राफिकली देख सकते हो, क्योंकि हमने कहा था कि वो 400 उसने स्कोर बनाए थे तीसरे मैच के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे उसके 400 स्कोर बने हुए हैं, ठीक है। अभी मैं इसके कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, कॉलम चार्ट्स के जितने भी जो चीज़ें भी आप लोगों ने चेंज करनी है वो आप लोग की मर्ज़ी है। जिस तरह भी आप लोग चेंज करना चाहें उस चेंज को वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसी तरह पाई चार्ट ड्रा करना है, ठीक है, ये हमारे पास चार्ट थे। चार्ट के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे लाइन चार्ट चाहिए, तो ये लाइन चार्ट आप लोग देख सकते हैं कि उसी का हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन चार्ट आ गया। यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन आया हुआ है कि हमारे पास क्या है, ठीक हो गया, कि ये बाबर आजम की है और शोएब मलिक है, हफीज़ है, फ़खर है। तो पहले तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है कि हमारे पास सीरीज़ 1 के अंदर उन्होंने कितने कितने स्कोर बनाए, कैसे स्कोर बनाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम हर तरह के स्कोर जब आप लोग देखते हैं कि वहाँ ओवर और स्कोर का दिया होता है, तो वो भी हमें यही चीज़ होती है। यहाँ से हमारे पास क्या होते हैं, चार्ट ड्रा होते हैं, ठीक है। पाई चार्ट अगर इसी का हमने ड्रा करना है, यही डाटा जो मैंने दिया हुआ है, तो ये हमारे पास पाई चार्ट है। अब यहाँ पे देखें कि ये कलर बता रहा है ब्लू कलर में, ये किसकी वो है, ठीक है, बाबर आजम है। ये शोएब मलिक की वो हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस है। इसके बाद हफीज़ की है और यहाँ पे फ़खर की परफॉर्मेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हम हर तरह की इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। बार चार्ट है तो ये हमारे पास बार की सूरत में हमें दिखा देगा। और अगर हमने एरिया चार्ट ड्रा करना है तो एरिया चार्ट भी हमारे पास क्या है, ड्रा हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी तरह का भी ये स्टॉक चार्ट है, ठीक है, सरफेस चार्ट है, जिस तरह के भी आप लोग ने एक चार्ट ड्रा करना है वो आप लोग को चार्ट ड्रा हो जाएगा उसी तरह का, ठीक हो गया मेरे बच्चे। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। ये हमने देखा कि एक चार्ट हम किस तरह क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट के बाद अब हम बात करते हैं, ज़रा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास स्क्रीनशॉट, कि हमारे पास स्क्रीनशॉट किस तरह, इन चार्ट को आप लोग एडिट भी कर सकते हो, उनका टाइटल भी चेंज कर सकते हो, उनके जितने भी वो हैं नाम हैं, नाम भी चेंज क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। चार्ट है, ठीक है, हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, स्क्रीनशॉट कैसे इंसर्ट करना है आप लोगों ने। सपोज़ मैं यहाँ पे स्क्रीन के हमारे पास क्या है, स्क्रीन क्लिपिंग के 2 तरह के हमारे पास होंगे, कि जितने एरिया को आप लोग सेलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास। सपोज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ जहाँ सिर्फ आइकॉन बने हुए हैं यही हमारे पास क्या आ जाए, इसी का मैंने स्क्रीनशॉट अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है। तो ओके, तो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्या हो गया है, ऐड हो गया हुआ है, ठीक है। वही स्क्रीनशॉट आया है जो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ मैंने क्या काम किया है, ठीक है। हमने यहाँ इंसर्ट में गए, इंसर्ट में से स्क्रीनशॉट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि स्क्रीन क्लिपिंग, क्या आपने स्क्रीन क्लिप करनी है, ठीक है, या सिंपल अगर स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट करना है। स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब है कि आप लोगों ने जितना एरिया सेलेक्ट करना है उसको क्लिप कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, मैं ये खाली ब्लैंक एरिया ये वाला सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखें ये वाला एरिया मेरे पास क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया। मैं फिर आप लोग उसी तरह इनको इसी पोजीशन के ऊपर क्लिक करके आप लोग कहीं पे भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जब आप लोग एक दफ़ा पोजीशन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको लेफ़्ट राइट जहाँ भी रखना है, स्मॉल छोटा बड़ा जिस तरह भी करना है, ठीक है, वो आप लोग करके इसको एडिट कर सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ।
ये एरो जो हमारे पास बॉक्सेस बने होते हैं साइड पे, ये हमारे पास रीसाइज़ करने के लिए होते हैं। ठीक है, इनको आप लोग क्या कर सकते हो, रीसाइज़ कर दिए। ऊपर जो एरो बना हुआ है इसको मूव करने के लिए, घुमाने के लिए, इसका एंगल सेट करने के लिए। जब ये इस तरह का एरिया आ जाए जब 400, तो आप लोग उसको पकड़ के वहाँ से लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करके रखना है और जहाँ भी मूव करना चाहें कर सकते हैं। साइज़ भी करने के लिए आप लोग लेफ़्ट वाला बटन, लेफ़्ट माउस बटन जहाँ पे जब जाओगे इस तरह का एरो चेंज होगा और उसके बाद आप लोग जिस तरह भी लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करना है, जिस तरह भी मूव करेंगे उतना बड़ा साइज़ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना देख लिया। उसके बाद हम इंसर्ट पे आते हैं, ऐप्स फॉर द ऑफिस के लिए कौन कौन सी ऐप्स हैं इसको अभी छोड़ दें। ऑनलाइन वीडियो, कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करनी है, इनके कोई इंटरनेट के थ्रू जैसे कोई लिंक आप लोगों ने ऐड करना है, तो आप लोग यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक यानी अगर आपने क्या देना है, किसी का डॉक्यूमेंट्स देने हैं, किसी के लिंक देना है पेज के अंदर, ठीक है, यानी उसके ऊपर क्लिक करो और दूसरे पेज के ऊपर ले जाए, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हाइपर लिंक कहलाता है। कि आप लोग क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं अपने किसी भी इस प्रोग्राम का हाइपर लिंक देना चाहता हूँ, ये डेव C++ का सपोज, ये मैं इसके ऊपर यानी बटन के ऊपर क्लिक, यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये लिंक ऐड हो गया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके क्लिक करना है। ठीक है, जब भी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक इंसर्ट किया होता है उसके ऊपर उसको ओपन करने के लिए मैं ये भी कंट्रोल वाला बटन प्रेस किया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप लोग देखेंगे कि मेरा वही प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग यूज़र ये हमें एक प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन जो भी मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा, ठीक है, तो वो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये देखें कि ये डेव C++ मेरे पास क्या हो गया है, ओपन हो गया है। तो इसी तरह आप लोग किसी और डॉक्यूमेंट का भी इसके अंदर रेफरेंस क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे आप लोग देखते हो कि काफ़ी सारे पेजेस के ऊपर आप लोग को लिंक दिया होता है, आप उसके ऊपर किसी तस्वीर के ऊपर क्लिक करते हो, कोई और वेबसाइट ओपन हो जाती है। किसी तस्वीर को भी क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक बना सकते हो। किसी डॉक्यूमेंट्स को, वर्ड को भी इस तरह क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के हाइपर लिंक भी इंसर्ट कर सकते हो। आप लोग इसके अंदर ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑडियो के जैसे उसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बुक मार्क मतलब है कि किसी आपने डॉक्यूमेंट्स को बुक मार्क करना है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, उसको आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बुक हो जाएगा कि नेक्स्ट आप लोगों को दे दे रहे। क्रॉस रेफरेंसेज के अंदर भी अगर आपने किसी और चीज़ का रेफरेंस देना है, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे पास हाइपर लिंक के तौर पर जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि उसको क्या करना है, आपने किसी डॉक्यूमेंट्स का या किसी टेक्स्ट का आप लोगों ने रेफरेंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस रेफरेंसेस ज़्यादातर हमारे पास ये जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो उनके अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, हाइपर लिंक वगैरह। हमारे पास बुक मार्क्स या क्रॉस रेफरेंसेस या साइटेशन आगे आएंगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। इसके बाद है कमिट्स मेरे बच्चे क्या होते हैं, कि जैसे इसके बारे में मैं कोई कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, कि कमिट आर द टेक्स्ट विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं है। सपोज मैं कहता हूँ इसके बारे में कमेंट कि ये मेरा क्या है, कंपाइलर है। ठीक है, मैंने इसके कमेंट क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हो कि ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर लेके गया डेव C++ के ऊपर, जहाँ मेरा लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कमिटेड, कि किसने कमेंट किया, मुजम्मिल महबूब ने कमेंट किया, मुजम्मिल ने, और नीचे क्या है, क्या कमेंट किया है कि ये मेरा कंपाइलर है। कमेंट्स भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कमेंट्स। ठीक है, हमारा वो टेक्स्ट होता है, वो चीज़ें होती है जो हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एज आ एडिशनल मीन कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप लोग क्या करते हो, किसी की तस्वीर के ऊपर फेसबुक के ऊपर कमेंट कर देते हो, तो क्या कर रहे होते हो, आप उसे एलेबोरेट कर रहे होते हो, उसको बता रहे हो, तो किसी को कह देते हो कि ये जी ब्यूटीफुल है, नाइस है। तो ये हमारे पास क्या है, आप लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। इसी तरह हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स होते हैं जो हमारे कमेंट्स होते हैं, कि हम कमेंट्स भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हेडर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो हेडर क्या है, फुटर क्या है, दो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। हेडर इज़ अ टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि हमारे डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस, अभी आप लोग यहाँ से देखें इस कॉर्नर में 7 पेज हो चुके होंगे हमारे, 7x7 पेज। ठीक है, तो हमारे पास मैं इसके 7 वाले पेज के ऊपर हेडर इंसर्ट करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे बाकी सारे पेज के ऊपर, कवर पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। नेक्स्ट पेज भी ऐड होगा, 8 पेज ऐड होगा, उस पर भी आ जाएगा। हेडर हमारा वो टेक्स्ट होता है या वो पिक्चर होती है, कोई भी चीज़ होती है जो हमारे पास क्या कर सकते हैं, हर पेज के टॉप के ऊपर आएगा,
फूटर हमारे पास हर पेज के बॉटम में आएगा और जो हमारे पास हेडर होता है वो हर पेज के टाइटल के ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी ऊपर आएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ यही मैं हेडर ऐड करना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल जो उसका नाम है। ठीक हो गया। अब आप लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल ये मैंने इसके अंदर हेडर ऐड किया है। अब यहाँ से ऊपर वाले पेज में देखें क्या यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखें इससे ऊपर वाले पेज में देखें कि मैंने वहाँ हेडर इंसर्ट किया, क्या इस पर भी आया है। तो यहाँ से देखें कि इस पेज पे के ऊपर भी आया हुआ है हेडर। ठीक है, इसी तरह अगर आप उससे ऊपर वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ भी आप लोगों को हेडर नज़र आ रहा है। ये हेडर हमारा वो टेक्स्ट होता है या वो पिक्चर होता है, हेडर के तौर पर हम पिक्चर को भी लगा सकते हैं हेडर में। ठीक है, वो टेक्स्ट होता है जो हमारे पास, या वो पिक्चर होती है या वो ग्राफिक्स होते हैं जो हमारे हर पेज के टॉप के ऊपर क्या होगा, ऐड होगा। अब यहाँ पे देखें मैं अगले पेज के ऊपर जाता हूँ, पेज 8 के ऊपर इंटर करते करते नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें पेज 8 के ऊपर भी ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या है, ये हेडर ऐड हो गया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर जैसे आप लोग अपनी बुक्स के अंदर देखते हो हर पेज के ऊपर एक वर्ड लिखा हो, तो क्या हर पेज के ऊपर लिखते रहते हैं वो? नहीं, हेडर के अंदर ऐड करा दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारे पेजेस के ऊपर क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह मैं अभी आप लोगों को फूटर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। फूटर हमारे पास क्या होगा, हर पेज के बॉटम के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास हेडर जैसे हमारे पास उसके हर पेज के, आप लोग अगर कोई हेडर और ख़त्म भी करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनको ख़त्म भी कर सकते हो। ठीक है, रिमूव फूटर, रिमूव हेडर, यहाँ पे ऑप्शन होगा तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो। मैं फूटर में क्या कहता हूँ कि मेरे पास क्या आनी चाहिए, यानी पेज नंबर आना चाहिए, यहाँ पेज नंबर लगाना है। या मैं दूसरा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर, डेट भी इंसर्ट करनी है, 2-3 यहाँ से काफ़ी सारे मेरे पास ये ब्लैंक यहाँ कुछ भी इंसर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, कोई भी डेट आ जाए, डेट इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे मैं पेज नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ, कुछ भी लिखना है तो हर पेज के ऊपर आएगा। बताने का मतलब ये है कि सपोज़ यहाँ पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ऐड करा देता हूँ 1 2 3, ठीक है 1, और यहाँ पे मैं कहता हूँ टॉपिक 1 2। अब आप लोग देखेंगे हर पेज के ऊपर, हर पेज के शुरू में कुछ भी लिख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि आप लोग यहाँ से मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू। तो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर खाली जगह पे क्लिक किया, मेरा हेडर ऐड हो गया। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ हर पेज के ऊपर, यहाँ पे देखें ये पाकिस्तान 1 1 2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, हर पेज के बॉटम में आ रहा है। तो हमारा जो फुटर होता है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडर एंड फुटर। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हेडर एंड फुटर आप लोगों ने कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग देखें इस पेज के एंड में भी क्या आया हुआ है, तो इस पेज के एंड के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे देखें मौजूद है। तो आप लोग इनका फ़ॉन्ट भी सेट कर सकते हो, सारी चीज़ें उसी तरह बाकी चीज़ें कर सकते हो। कि सपोज़ यहाँ पे जो आप लोग का हेडर एंड फुटर आप लोगों ने इंसर्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट बढ़ा दे, यानी बड़ा बड़ा लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे आप लोगों ने हर तरह से एडजस्ट कर सकते हो, और हेडर एंड फुटर आप लोगों के हर पेज के ऊपर क्या होंगे, मौजूद होंगे। आप यहाँ से इस पेज पे भी देखेंगे, इससे ऊपर वाले पे भी देखेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे देखें हर जगह पे आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास हमने हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर लिए। हेडर एंड फुटर का पता चल गया। हेडर हमारे पास वो टेक्स्ट या ग्राफिक्स होते हैं दैट अपेयर विच इज़ अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड फुटर, ठीक है, हमारे पास वो टेक्स्ट है या वो ग्राफिक्स है जो हमारे हर पेज के बॉटम में क्या होंगे, ज़ाहिर होंगे। इसके बाद आप लोगों ने पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप लोगों ने कहाँ इंसर्ट करने हैं, टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप के ऊपर, बॉटम ऑफ द पेज। पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो। पेज मार्जिन सेट करने हैं तो पेज मार्जिन पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। करंट पोजीशन, यानी जहां हमारा कर्सर है वहां पे इंसर्ट करना है। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर का डिज़ाइन आपने रिमूव करना है। मैं कहता हूँ बॉटम ऑफ द पेज, और यहाँ से बॉटम ऑफ द पेज मिडल में हर पेज के हमारे पास क्या है, यहाँ पे पेज नंबर आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखते जाएँ कि हमारे पास हर पेज के दरमियान में क्या हो रहा होगा, पेज नंबर आ रहा है। ठीक है, 5 6 7 आप लोग देखते जाएंगे कि कवर पेज को छोड़ के बाकी सबका क्या होगा, पेज नंबर हमारे पास आए हुए होंगे, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पेज नंबर हैं। तो ये पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास हमने क्या चीज़ें देखनी है, जो आज इंसर्ट मेन्यू हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करनी है मेरे बच्चे, कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ से देखें पेज नंबर हो गया। टेक्स्ट बॉक्स हम टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है कि आप लोगों ने किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। ठीक है, सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा क्या है
कि इसके अंदर हम टेक्स्ट को लिखकर, जैसे शेप के अंदर टेक्स्ट को लिखकर किसी जगह भी मूव कर सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अगर सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसको मूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर आपने किसी कोने में, सपोज मैंने इसको लगाना है, किसी कॉर्नर में लगाना है, तो मैं इसको पकड़ के छोटा बड़ा भी करके, ठीक है, और इसको किसी कॉर्नर में मैं कहता हूँ कि इसको उठा के मैं कहाँ पे लगा दूँ, इसकी यहाँ पे ले आऊँ। ठीक है, तो कहीं पे भी मैं इसकी पोजीशन के ऊपर क्लिक करके पहले इसकी एक दफ़ा पोजीशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इस टेक्स्ट को मैंने मूव करना है, मेरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है, अब मैं इसको पकड़ के, ठीक है, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, पेज मार्जिन से बाहर भी लगा सकता हूँ। एक याद रखिएगा, जो हम टेक्स्ट लिख रहे होंगे वो सिर्फ पेज मार्जिन के ऊपर आएगा। ठीक है, मैंने जब टेक्स्ट बॉक्स में लिख लिया या शेप्स में लिख लिया तो इसको मैं पेज मार्जिन से बाहर भी लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ हमारे पास देखेंगे, यहाँ मैंने लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ ऊपर लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स जहाँ मर्जी मूव करें, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं हम। और टेक्स्ट बॉक्सेस के हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स भी मौजूद हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट साइड इस तरह, इसका साइज़ बड़ा छोटा भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्विक पार्ट, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये चीज़ें हमारे पास अभी उसकी नहीं है। वर्ड आर्ट हमारे पास स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, वो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मैं अभी आप लोगों को ये स्टाइल इंसर्ट करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आप वो इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स ही है। ठीक है, लेकिन जिस तरह हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्टाइलिश टेक्स्ट के अंदर होगा। ठीक है, इसका साइज़, फ़ॉन्ट और उस सारी चीज़ें आप बढ़ा सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास मैं अभी आप लोगों को सारी चीज़ें इसलिए डिटेल के अंदर बता रहा हूँ कि आप लोग का फ़ायदा होगा अगर आप लोग इसको सीख सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कीप टच विद टेक्नोलर्न। टेक्नोलर्न से अगर आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोग वहाँ पे मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल और चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी। तो मैं जहाँ पे भी इसको मूव करूँ, ये स्टाइलिश टेक्स्ट, मैं इसके स्टाइल भी यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। डिफरेंट मेरे पास क्या है, स्टाइल मौजूद हैं। ठीक है, कलर मौजूद हैं, स्टाइल मौजूद हैं, जो भी आप लोगों ने करना है तो यहाँ से जब एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह भी करना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, शेप फिल कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें मेरे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास ये वर्ड आर्ट हो गए। ठीक है, वर्ड आर्ट के बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास कोई टेक्स्ट है, क्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप हमारे पास क्या होती है कि सपोज़ मैंने कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ठीक है, अब इस पैराग्राफ के अंदर ये मेरा पैराग्राफ है, इसकी अलाइनमेंट मैं कंट्रोल लेफ़्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन सब की, और कंट्रोल एल, जितने भी हमारे पास, मैं सबको एक दफ़ा सेलेक्ट करके भी कर सकता था। अब मैं यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप कैप हाईलाइट हो गया है, मैं इसके अंदर ड्रॉप कैप, इस पैराग्राफ की ड्रॉप कैप इंसर्ट करनी है, यानी इस तरह का कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है। मीन कि पहला लेटर जो हमारे पास क्या हो, सबसे बड़ा हो, या इस तरह के डिज़ाइन हमारे पास हर तरह के हो सकते हैं, जिस तरह का भी डिज़ाइन मैंने ये इंसर्ट करना है कि ये हमारे पास क्या होगा। अब जो पहला लेटर था, ठीक है, मैं देखो दोबारा भी बता देता हूँ, इसके अंदर पहला लेटर आपको क्या नज़र आ रहा है, एल। तो पहले लेटर को आप लोगों ने, अगर जैसे आप लोग अपनी बुक्स वगैरह के अंदर देखते हो इस तरह इंसर्ट किया होता है, तो आप लोग इस तरह ड्रॉप कैप भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप ऑप्शन हमारे पास काफ़ी सारे मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे ये इस तरह के स्टाइल मौजूद हैं। बॉडी में इंसर्ट करना है, लाइन कितनी ड्रॉप करनी है, एक लाइन ड्रॉप करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 ड्रॉप करनी है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 0%। तो यहाँ सारी चीज़ें आप लोग बच्चे एडिट कर सकते हो। ठीक है, जब आप लोगों ने ड्रॉप कैप इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अभी एक ड्रॉप कैप इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे ये, और ये मेरे पास ड्रॉप कैप, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप लोग, एडजस्ट भी कर सकते हो। होप सो आप लोगों को ड्रॉप कैप का भी समझ आ गया होगा। इसी तरह सिग्नेचर लाइन आप लोगों ने क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास ऐड सिग्नेचर सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट अभी ऑफिस सिग्नेचर लाइन कि हमारे पास सिग्नेचर लाइन कौन सी होती है। ठीक है, अगर आपने ये बताना है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज़ इंसर्ट की है, किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, और कोई भी सिग्नेचर आप लोगों ने ऐड करना है, मैं कहता हूँ कि सपोज़ मैं मुज़म्मिल महबूब के लिए MM, ठीक है, AMMA मोस्ट मैं लिख देता हूँ कि ये मैंने इंसर्ट करना है।
तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि MMA मेरे सिग्नेचर क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, मैं दूसरे को बता दूंगा कि मेरे सिग्नेचर क्या हैं, इसके अंदर MMA है, तो जब वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के कोई भी देखेगा, यहाँ पे देखेंगे ये मेरे सिग्नेचर ये बता रहे हैं कि ये मेरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह डेट एंड टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अवेलेबल फॉर्मेट ये जैसे हमारे पास आया सैटरडे जनवरी, ये मैं ये इंसर्ट करना चाहता हूँ कि ये स्टाइल भी है हमारे पास, डेट भी आ रही है, टाइम भी, मैं कहता हूँ ये दोनों चीज़ें ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से उठाएगा। ठीक है, और उसकी पोजीशन भी आप लोग बता सकते हो कि डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डेट एंड टाइम इंसर्ट। डेट और टाइम की आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, क्या है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ जो भी आप लोग फॉर्मेट बताएंगे, जो भी उसकी पोजीशन बताएंगे, उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, आप लोग का डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप लोग इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आप लोग को, जैसे बिटमैप इमेजेस हो गई या माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसी तरह क्रिएट फॉर्म लाइफ, ये भी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतनी काम की नहीं है ये भी। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोग इक्वेशंस, अगर आप लोग मैथमेटिकल कोई क्या कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ मौजूद है हमारे पास, यहाँ से आप लोग मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन जाके यहाँ से मैं मोर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ कुछ बनी बनाई हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ द सम, ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास a=πr², ये हमारे पास इक्वेशन इंसर्ट करनी है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन इंसर्ट करनी है, तो आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को सिंबल, यहाँ से सिंबल दे देगा कि आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो आप लोग यहाँ से ख़ुद भी, यानी किसी को बताना है कि ये इक्वेशन है, इसके अंदर आप लोग सिंबल यूज़ करते हुए उसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखें इंसर्ट इक्वेशन के ऊपर क्लिक किया था, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास क्या आ गए थे, सिंबल सारे मौजूद आ गए थे। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, मैंने न्यू इक्वेशन के लिए, और यहाँ पे मेरे पास सिंबल हैं कि कौन कौन से मैंने यूज़ करना है। मैं कहता हूँ कि सपोज साइन थीटा, ठीक है, कि इक्वेशन क्या करनी है, यूज़ करनी है साइन थीटा, साइन कॉस CS, ये जितने भी हैं, कॉस इन्वर्स, मैंने यहाँ से ये इन्वर्ट कर ली, या ये मेरे पास ये सिंबल्स मौजूद हैं, कोई भी सिंबल लगा दिया यहाँ पे कि ये मैं अपनी नई इक्वेशन बना रहा हूँ, तो मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ से यूज़ क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। इंटेग्रल यूज़ करने हैं, फ्रैक्शन यूज़ करनी है, मेरे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैं आसानी से इसके अंदर मैथमेटिकल के पेपर बनाने के लिए पहले इतनी रिच हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता था, लेकिन आप लोग यहाँ से अब सारी इक्वेशन क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पाई इक्वेशन मौजूद हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लीनियर इक्वेशन मौजूद हैं, और नॉर्मल फॉर्मेट हमारे पास क्या है, मौजूद हैं, और रेडिकल इक्वेशन मौजूद हैं, इंटेग्रल हैं, स्क्रिप्ट हैं। ठीक है, फ्रैक्शन है, ये सारी इक्वेशन मैथमेटिकल हमारे पास सारी इक्वेशन मौजूद हैं। आप लोग इक्वेशन क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, बने बनाए इक्वेशन को भी एडिट कर सकते हो, और जो हमारे पास अपनी इक्वेशन आप लोगों ने ऐड करनी है, तो आप लोग वहाँ से इक्वेशन भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास सिंबल्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे स्मैशंस का है, ये सारे सिंबल्स भी मौजूद हैं। आप लोगों ने @ TM यहाँ पे ये ऐड करने हैं, तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर मैक्रो का है, बीटा का है, पाई का है, ये सिंबल आप लोगों ने, और भी मोर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो मेरे बच्चे बहुत सारे सिंबल्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे पहले नज़र आ रहे थे, वो सारे सिंबल्स यूज़ करते हुए आप लोग कोई चीज़ भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं @ साइन यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, कॉपीराइट का साइन इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट, तो ये मेरे पास कॉपीराइट का साइन हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। इसको क्लोज़ कर दें। जितने भी आप लोगों ने क्या करना है, सिंबल इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं मैं, टेबल, पिक्चर, टेल। तो आज हमारा ये इंसर्ट पेज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को डिज़ाइन, और एक एक लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करा के हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ मूव करेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो हमेशा एक ही चीज़ आप लोगों से मेरी डिमांड है, वो है दुआ। दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह नेगहबान। अल्लाह हाफिज़।